why women live to average on man। आपको पता होगा कि किस तरह हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी औरतें हैं वो हमेशा आदमियों से ज़्यादा लाइफ गुजारती हैं। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है और उनकी बहुत ही देर बाद होती है और उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मेन अगर रीज़न देखें, ये कोई कहावत नहीं है, ये हम बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात कर रहे हैं, ये कोई कहावत नहीं है। बेसिकली इसकी जो मेन रीज़न है आदमियों का बेकार लाइफस्टाइल है, जिसमें वो एक्सरसाइज नहीं करते डेली बेस पे, और इसके अलावा वो उनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, और ना वो इस तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें कि वो अपनी डाइट वगैरह का ख्याल रखती हैं। औरतें इसी के बरक से अगर हम वुमेन्स की लाइफ को देखते हैं तो वो हर तरह से अपनी लाइफ को, जो लाइफ का जो क्राइटेरिया और लाइफ का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन किए होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे अपनी स्किन का, अपनी एवरीथिंग का मतलब कि केयर करती हैं। अगर मर्दों की बनिस्बत औरतें ज़्यादा केयर कर रही हैं अपने ऑर्गन्स की, अपनी लाइफ की, जिस वजह से उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों की। अब इसी की हम एक बायोलॉजिकल रीज़न देखते हैं कि साइंस कहती है कि जो हमारे पास मैन होता है उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की जब एस्ट्रोजन हार्मोन जब मैन के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इंसान की जो मैन है उसकी लाइफ में अदा करता है। जब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जब मैन के अंदर होता है वो रिलीज करता है, जब वो रिलीज होता है तो उसकी वजह से इंसान को एक प्रोस्टेट कैंसर का एक जो डैमेज का एक खतरा है वो लाक हो सकता है, और वो खतरा भी बायस बनता है जो कि हमारी जो डिजीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ये जो खुद नेचुरली केमिकल मौजूद होता है। इसी के अलावा अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं एक ऐसा हार्मोन जो कि वुमेन्स के अंदर होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर खुद के एंटीऑक्सीडेंट होती हैं जिसकी वजह से वो रिलीज भी होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, जो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने की जो एक एबिलिटी है, जो सलाहियत है वो बरकरार रहती है। और इसी वजह से जो वुमेन्स हैं उनमें आप देखते हैं कि जो फैट की जो रेशो होती है और फैट की जो रीजन सामने निकल के आती हैं वो कम होती हैं, और उनकी अगर फैट भी अगर बढ़ रहा है तो वो एक कॉन्स्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। अब मैन की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक अनप्रिडिक्टेबल मींस मेथड के जरिए बढ़ रहा है कि कभी आंखों से बढ़ रहा है या फेस लटक रहा है या आपको बेली फैट आ गया या आपके मसल पे फैट आ जाता है तो या आपकी टांगों पे फैट है। इस तरह मर्दों में किसी भी तरह का कोई एक मेथड नहीं अप्लाई होता, लेकिन इसी के बरक्स हम जब वुमेन्स में देखते हैं तो उनमें एक प्रॉपर मेथड के जरिए जो फैट होता है वो फैट होता है जो कंज्यूम हो रहा है, जो मौजूदा जो लिविंग ह्यूमन होता है। अब हम इसी को अगर हम आगे जाके देखें, अगर इंसान ये जो अब 30 से 40 साल का जो एक मैन है उसकी जो डेथ हो जाती है उसकी जो मेन रीज़न यही होती है कि उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा उनका हार्ट, लीवर, जो हार्ट वेस्कुलर जो ऑर्गन्स होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, जिस वजह से मर्द 30-40 साल की उम्र में मर्द की जो है वो डेथ हो जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखें कि इसी के जो दूसरी साइड में जो वुमेन्स होती हैं उनकी कभी भी हमें कभी नहीं सुना होगा कि जो 13 से 14 ईयर्स की जो वुमेन्स है कि उनकी कभी डेथ हुई हो। इसी की मेन रीज़न है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो मैन है उनका जो लिविंग स्टाइल है, अगर वो आप चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो बनिस्बत वुमेन्स से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा जिए औरतों की बनिस्बत और उनका जल्दी नहीं मरे, तो उनको चाहिए कि अपनी वो जो लाइफ का जो सर्कल है उसको मेनटेन करें और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन के क्राइटेरिया के अंदर लाएं और वो चीज़ें अपनाएं और लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को मस्ट इंक्लूड करें और अपनी डाइट के अंदर जो कि एग्जिस्ट करती हैं रियल में, जो हमें जिस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह की फैट की ज़रूरत होती है, हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है और जो हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, उन ऐसी ही डाइट को कंज्यूम करें और प्रॉपर एक डाइजेशन का जो अपना एक मेथड है उसको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से लें, जिससे कि आपकी लाइफ की एक्सपोनेंशियली बढ़े और इन मैन को जीने के अंदर अपना मजा है।